एक दिन एक शाही खेत में छुपकर तरबूज खा रहा था। तभी किसान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सबको लगा अब उस शाही की खैर नहीं, लेकिन एक दयालु लड़की ने उसे मारने की जगह आजाद कर दिया। मगर वो शाही सुधरने की बजाय अगले ही दिन फिर आया और एक बड़े तरबूज में गहरा सुराख कर दिया। शायद उसे यकीन था कि ये लड़की उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरा। लड़की ने सोचा ये तरबूज तो वैसे भी कोई नहीं ले जा रहा, चलो इसे ही खाने दो। उसने कहा खा लो बेटा, पेट भरकर खा लो, फिर बाहर निकल आना। और शाही पूरे 2.5 घंटे बाद पेट भरकर बाहर आया और आराम से घर चला गया। अब तो ये रोज का काम बन गया। वो शाही हर दिन तरबूज खाने आने लगा। पहले वो सिर्फ पके हुए तरबूज खाता था, लेकिन अब वो कच्चे तरबूज भी चखने लगा। हर दिन वो कई तरबूज बर्बाद कर देता। फिर उसकी नजर हनी ड्यू हमी तरबूज पर पड़ी, जो कि और भी महंगे थे। इससे लड़की का दिल टूट गया और उसने शाही को हल्की सी सजा देने के लिए उसके नन्हे से पिछवाड़े पर थपकी दी। लेकिन अब शाही की हिम्मत और भी बढ़ गई थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड शाहिनी को भी ले आया। अब दोनों शाही खेत में ही बस गए और भी ज्यादा तरबूज बर्बाद होने लगे। अब जब मारना भी नहीं चाहती थी तो लड़की ने प्यार से दोनों से बात करने की कोशिश की। शाहिनी ने शर्म से सिर झुका लिया, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। लेकिन फिर भी दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब तो वे खुलेआम चोरी करने लगे थे। लड़की को समझ आ गया कि अगर यही चलता रहा तो उसका खेत तबाह हो जाएगा। मजबूरी में उसने दोनों शाही को दूर रेगिस्तान में छोड़ दिया, जहाँ पानी की भी किल्लत थी। कुछ ही दिनों में दोनों की हालत बेहद खराब हो गई। हालांकि गलती शाही की थी, लेकिन लड़की का दिल नहीं माना। उसने दोनों को फिर से अपने घर ले आई और पालने लगी। भूख से बेहाल दोनों शाही एक छोटे से फल के लिए आपस में लड़ने लगे। लड़की को समझ आ गया कि अब उन्हें अलग अलग खाना देना पड़ेगा। अब वो उन्हें रोज ताजा फल और मांस देती और उनके शरीर से टेक पिस्सू भी प्यार से साफ करती। धीरे धीरे दोनों शाही मोटे ताजे हो गए और घर वालों का दिल जीत लिया। सब उन्हें बच्चों की तरह प्यार करने लगे। लेकिन लड़की चाहती थी कि उनमें जंगली आदतें भी बनी रहें, इसलिए वो उन्हें कभी कभी खेत में ले जाया करती। अब शाही तरबूज नहीं चुराते, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ये इंसानों की मेहनत है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तो वे लड़की के लिए जंगल से जंगली फल भी लाने लगे, जैसे अपना शुक्रिया अदा कर रहे हो। और हैरानी की बात यह है कि जब से लड़की ने उन्हें अपनाया, हर साल खेत की पैदावार पहले से ज्यादा अच्छी होती गई। शायद यही है इंसान की दया का सबसे अच्छा फल।